हिंदी पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का 67 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे वरिष्ठ पत्रकार। हालत बिगड़ने के बाद सोमवार को अपोलो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कर दिए गए थे शिफ्ट। कॉमेडियन मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर दी अपने पिता के निधन की जानकारी। दूरदर्शन और एनडीटीवी में कर चुके हैं काम। लोधी क्रिमेटोरियम में रविवार को 12:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। एक जुमला और गिरा। एक जुमला जो था ही जुमला, एक बार फिर उसकी भी हैसियत खत्म हो गई। जैसे जितने ही जुमले थे, 15 लाख, स्किल इंडिया, सेटअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटीज, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, पेट्रोल की कीमत को लेकर जितने भी थे अच्छे दिन, एक और गिर गया है, आत्मनिर्भर भारत। पंडित नेहरू के वक्त तक, यानी आज़ादी के बाद से लेकर पंडित नेहरू के वक्त तक जो कुछ भी देश में निर्माण हुआ, हम अभी भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे दूसरे इदारे हों, स्पेस हो, चाहे और भी हों, साइंस, टेक्नोलॉजी, तरक्की जितनी भी हमने करी, IITs हों, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों, ये सब उस दौर की देन है। तो अमिताभ पांडे मेरे दोस्त हैं, वो लिखते हैं कि इनकी जनरेशन जो थी सिविल सर्वेंट्स की, उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी, संजय गांधी का गुंडा राज भी देखा, उसके अलावा सनक और मनमर्जी की मोरारजी देसाई की सरकार भी देखी, राजीव गांधी के शुरुआती वो साल देखे जब उम्मीद थी लेकिन बहुत जल्दी मायूसी में बदल गई, वो वक्त भी देखा। उसके बाद एकदम कन्फ्यूजन, दुविधा और सियासी उथल पुथल वाले वीपी सिंह के साल भी देखे। चंद्रशेखर का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा इन्होंने। देवे गौड़ा और इंदर गुजराल भी आए इस दौरान। फिर इन्होंने लिखा है मैच्योर एंड मॉडरेट ईयर्स ऑफ वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के परिपक्व और मॉडरेट बीच का रास्ता वाले साल भी देखे। हालांकि अटल बिहारी ने ही कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए। जो हमारे प्रधान सेवक मौजूदा बीच में बोल पड़े थे, वही तो कर रहे हैं साहब, अभी तक वही चल रहा है राजधर्म। बहरहाल उसके बाद फिर सहज पके सो मीठा होए वाला मनमोहन सिंह का काल भी देखा। तो इनका कहना है कि हमने सोचा था कि हम सब देख लिया, इससे सब तरह का देख लिया और क्या देखना बाकी है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ ने तैयार नहीं किया था इस बात के लिए, उन हालात के लिए जो हम आज देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग के बाद सरकार से बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के बलवीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार काका, अशोक भावले, युद्धवीर सिंह और गुरुनाम सिंह चढ़ूनी किए गए शामिल। कमेटी को सभी फैसले लेने का अधिकार। मोर्चे की अगली मीटिंग 7 मार्च को। आंदोलन खत्म करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं। एसकेएम ने तय किया यहाँ पर मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों तक पहुंचा। भारत के गुजरात राज्य में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित तीसरा मरीज। जामनगर में हुई मरीज की पहचान। भारत में नए वेरिएंट के अब तक कुल 3 मरीजों की पहचान हुई। दुनिया भर में 375 से ज्यादा लोग हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। नए वेरिएंट से फिलहाल कोई मौत नहीं। चक्रवात जवाद के रविवार दोपहर तक ओडिशा के तट से टकराने की आशंका। ओडिशा तक पहुंचने तक चक्रवात का असर कम होने की उम्मीद। 64 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम तूफान से प्रभावित आशंकित क्षेत्रों में किए गए तैनात। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और ओडिशा के गजपति, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों में अलर्ट। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 50,000 से ज्यादा लोग। पूरी बीच से हटाई जा रही दुकानें। ओडिशा में दक्षिण पूर्वी पारादीप से 650 किलोमीटर की दूरी पर हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा।
और रूस के अमेरिका के पड़ोसी देश पर हमले की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा सीमा रेखा न लांघे रूस, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा, रूसी सेना यूक्रेन पर हमले करने की पूरी तैयारी में, अगले साल 2022 की शुरुआत में कर सकता है हमला, यूक्रेन की सरकार का आरोप। रूस ने सीमा पर 94,000 से ज्यादा सैनिक कर दिए हैं तैनात। तनाव पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले सप्ताह हो सकती है वर्चुअल मीटिंग।